नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। सीटेट के उन सभी छात्रों के लिए जो पिटिशनर नहीं बने और वो लोग बनना चाह रहे हैं और उन लोगों को क्या उपाय सुझाए जा रहे हैं, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैनल में अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन उसको भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाइए। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए कि झारखंड सहायक आचार्य में फैसला जो आता है झारखंड टेट यानी कि जेटेट वालों के पक्ष में आ जाता है। किनके पक्ष में? जेटेट। ठीक है, जेटेट वालों के पक्ष से फैसला आ जाता है। तब सीटेट वाले जो छात्र हैं वो बोलते हैं कि ऐसे में हमारी क्या गलती है। बिल्कुल सही बात है, सीटेट की क्या गलती थी जब उन्हें बाहर निकाला गया। मतलब क्या वो झारखंड के छात्र नहीं है या वो उस चीज़ के लिए योग्यता नहीं रखते? योग्यता रखते हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर बाहर किया गया, जानबूझकर लड़ाया गया। जब आपको रिजल्ट देना नहीं था तो आपने एग्ज़ाम क्यों करवाया? क्यों चार जगह पे छात्रों को दौड़ाए? कितना खर्चा हुआ पैसा, कितना लोगों के सपने संजोए थे। एग्ज़ाम लिख के आए कि हमारा रिजल्ट आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब बोलते हैं कि किसी का एग्ज़ाम अगर अच्छा चला जाता है तो सपनों का पहाड़ तैयार कर लेता है कि इसके बाद ये रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद हम ये करेंगे, घर का जो काम थोड़ा मोड़ा है उसको करवा लेंगे, बहन का शादी करवा देंगे, माँ बाप का स्थिति सुधारेंगे, पिताजी के हाथ बटाएंगे काम में, बहुत सारी चीज़ें। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। गर्ल्स के बोलती है कि हमारी शादी नौकरी लग जाएगा तो शादी करने में आसानी हो जाएगी। जो हाउस वाइफ है वो सोचने लगती है कि अब हम कमाने लगेंगे तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सास ससुर को मदद करेंगे, अपने पति का हाथ बटाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सभी की आशाओं में पानी फेर दिया। ये झारखंड सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, उनके सलाहकार जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। क्या अगला पगला लोग बैठा है सलाहकार? झारखंड सरकार के जो सलाहकार है, जो विज्ञापन निकालते हैं, पागल वगल तो नहीं ना है? पागल तो नहीं होंगे, सही है। लेकिन क्यों मामला, जब सारा चीज़ सही रहने के बावजूद क्यों मामला इस तरीके से चला गया? क्या रीज़न है जो इस तरीके से मामला बार बार जा रहा है? छात्र को कोट क्यों खिलाया जा रहा है? एक खिलौना दे दिया जा रहा है कि तुम लोग लो। जिसे बोलते हैं कि माँ बाप जो व्यस्त रहते हैं तो बच्चा रोने लगता है, तो रोने लगता है तो उसको फुसलाने के लिए क्या करते हैं? झुंझुना दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, कुछ भी झुंझुना ही वो समझ लेते हैं। झुंझुना से काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुश रहते हैं। ऐसे में माँ बाप व्यस्त हो जाते हैं, काम करते आराम से, बच्चा भी व्यस्त हो जाता है। तो ऐसे ही सरकार कर दी है। जेटेट सीटेट वालों को दोनों को हाथ में एक झुंझुना पकड़ा। झुंझुना क्या? सहायक आचार्य लड़ते रहो, झुंझुना से तुम लोग खेलते रहो, हम अपना कार्यकाल 5 साल तक खींचते रहेंगे, चलाते रहेंगे और लास्ट में झुंझुना ले लेंगे, यानी कि काम हमारा हो जाएगा, झुंझुना साइड में कर देंगे, नहीं तो झुंझुना तुमको दे देंगे और बस कहानी ख़त्म। यहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आएगा। यानी कि जब लास्ट ईयर पहुँचेगा ना, लास्ट समय, तो उस समय झुंझुना आपको पूरी तरीके से दे दिया जाएगा। झुंझुना हटा के गोदी में ले लिया जाएगा, यानी आपको उस चीज़ के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। काम खत्म होने के बाद बच्चों को गोद लिया जाता है ना, बच्चे क्यों रोते हैं? गोदी में लेने के लिए, घुमाने फिराने के लिए। तो सहायक आचार्य को नियुक्ति दे दिया जाएगा लास्ट समय में। अभी जो आप लोग को दे दिया गया है, झुंझुना खेलते रहो, कब तक? जब तक लास्ट समय तक ना चला जाए। फिर परिमल जी को क्यों केस करना पड़ा दोबारा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि सिर्फ और सिर्फ जेटेट के छात्रों को रिजल्ट आएगा। मान लीजिए सीटेट को बाहर कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो जेटेट वाले के छात्रों के पक्ष से फैसला क्यों नहीं किया? फैसला तो आ चुका है, लेकिन सिर्फ एक ऑफिशियल नोटिस निकालती है। कौन? जेएसएससी। उसके बाद चुपचाप लगा देती है। क्या रीज़न है चुपचाप लगाने का? कुछ तो रीज़न होगा। क्या सरकार की तरफ प्रेशर बनाया जा रहा है या क्या बनाया जा रहा है? चलिए मान लेते हैं कि इधर प्रॉब्लम हो रहा है तो लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट निकाल देते, उसका भी नहीं निकाल रहे। झारखंड पुलिस का, उत्पाद सिपाही का, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का और किस का एग्ज़ाम अब बाकी है, बहुत सारे चीज़ का, किसी का कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा रही। यानी कि सरकार के पास वैकेंसियाँ लिमिट है, उसी को घींच तीर के बोलते हैं ना कि ज़िंदगी कैसे चल रही, चल रहा है घींच तीर के,
जैसे चलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो उसी तरीके से सरकार जो है वैकेंसियाँ की एक सीमित है, तो उसको घीस के तीर के कछुए के चाल में ले जाएगी, लड़ाएगी। बांटो और राज करो की नीति, बांट दिया आप लोग को, कोर्ट कोर्ट खेलते रहिए और हम क्या करेंगे, मजे में रहेंगे। ठीक है ना। जेटेड वाले को उधर पक्ष में कुछ फैसला, मतलब कि रिजल्ट का कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि और पेपर वगैरह 3-4 और जो रद्द हुए उसका तो एग्जाम में कोई प्रोसेस नहीं बढ़ा। बताया जा रहा था कुछ बहुत जल्द क्या होगा, आप लोग का रिजल्ट यानी कि आगे बढ़ेगा रिजल्ट का प्रोसेस, और जो परीक्षाएं रद्द हुई उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन कुछ भी प्रोसेस नहीं। अब हम लोग सीटेट की बात करते हैं। अब सीटेट वाले क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रिव्यू पिटिशन पूरी ताकत लगाते हैं। अब समय खत्म होने की कगार में, खत्म होने समझिए हो ही गया। अब ऐसे में कई सारे छात्र जो पिटिशनर नहीं बने, कई बार क्या होता है पिटिशनर बेस्ड फैसला आता है, जिनके कारण छात्रों को परेशानी होती है। उनकी एक पिटिशनर एक जुआ है, जिसे बोलते हैं ना कि शादी का जो लड्डू है, जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। तो इसी तरह का इस पिटिशनर है कि जो बना वो भी पछताएगा, नहीं बना वो भी पछताएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उसके पक्ष से फैसला नहीं आया, पैसा तो गया, प्लस में अगर सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि पिटिशनर वालों को फ़ायदा मिल जाता है, तो उनके लिए लाभ है, नुकसान किसके लिए, जो नहीं बने। तो ऐसे में छात्रों को बहुत सारे चैनल वाले, जिनमें नाम तो मैंने नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे शायद बताया जा रहा है कि पिटिशनर ये होगा, पिटिशनर बेस्ड फैसला होगा, तो बहुत सारे छात्र बौखला जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ उपाय होगा तो बताइए, ताकि लोग पर्सनली उससे कॉन्टैक्ट करें और बातें करें और उससे अधिक पैसे की वसूली कर सके, यानी कि पैसे ज़्यादा ले और पैसा को हजम कर दिया जाए। ठीक है, आखिर अभी पैसा जो है इकट्ठा किया गया, जेटेट का सारा प्रोसेस पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, सारा चीज़। यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, आज गुमला में हो रहा है, कल रांची में हो रहा है, परसों जेएसएससी कार्यालय में जा रहे हैं, नरसों इधर जा रहे हैं। हर एक चीज़ का अपडेट है ना। सीटेट का कहीं नज़र नहीं आता, जिनके कारण छात्र तो परेशान भी। कई सारे लोग बोले हमारे पैसे वापस करो। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी पिटिशनर नहीं बनेंगे तो भी फ़ायदा है, बनेंगे तो भी फ़ायदा है। ठीक है, बनेंगे तो पैसा मान लो आपके लिए सिर्फ फैसला नहीं आया, सभी के लिए आएगा। तो पिटिशनर जो बने उनके लिए फ़ायदा भी है, लेकिन अगर सिर्फ पिटिशनर वालों को ही बेनिफिट मिलेगा तब उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, तब जो नहीं बने उनके लिए दुख की खबर होगी। लेकिन जहाँ तक पूरी संभावनाएं हैं और जहाँ तक फैसला आती है, सभी लोग ऑल ओवर के लिए फैसला आती है। जितने भी सीटेट के छात्र हैं, जितने भी जेटेट के छात्र, सभी के लिए फैसला आती है। तो घबराना नहीं है, कोई कुछ भी बोले आप उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करिए नहीं, आप शिक्षक बनने वाले, इतना तो आप में तर्क शक्ति, बुद्धि, क्षमता होगी कि आप लोगों के बहकावे में ना आए। आप सोचने समय रीजनिंग कैपेसिटी तो आपके होगी ना आप में, तो बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को माइंड वॉश किया था, यानी कि लगातार आपको ड्रीम दिखाया जाएगा, सपने दिखाया जाएगा, लास्ट में आप पैसे निकाल के दे देंगे उसको। हालांकि वो भी गलत काम नहीं है, लेकिन गलत तरीके से लोग उसमें बुलाते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट बेचिएगा, जो आदमी को आप लेके जाइएगा ना, वो पैसा वो देगा, अब वो खरीदेगा, उस चीज़ को वो यूज करेगा। अब वो जो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति को बुलाएगा, तो उसका जो पैसा है वो पे करेगा, यानी कि वो पे करेगा तो इसका जो सामान वो खरीदेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से उसका पैसा, इसको थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, नीचे वाला कमीशन, इसी तरीके से कमीशन बनता है। और जो ऊँचे लेवल पे हो तो उसका ज़्यादा कमीशन बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मामला फंस रहा है। यहाँ पे भी लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं। झारखंडियों का एक ही चीज़ है कि ज़्यादा इमोशनल हो जाते, कुछ किसी चीज़ में भावुक हो जाते। इतने सालों की बात, सपना की बात है ना। 5,000 रुपये के चलते शायद में अगर हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा तो ऐसे कहते हैं। तो डरिए नहीं, सभी के पक्ष से फैसला आएगा, विश्वास रखिए। गलती ना जेटेट वालों की है ना सीटेट वालों की, गलती यहाँ पर सरकार की है। वो नहीं चाह रही कि आप लोग का प्रोसेस हो। जेएसएससी की है, इतना लेट क्यों किया जा रहा है। बिहार में कितने नियुक्ति हो रहा है, अभी चुनाव आने वाला, फटाफट प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है। रिजल्ट का हो चाहे विज्ञापन का हो, नए विज्ञापन निकाला जा रहा है। लेकिन झारखंड में कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले बड़े बड़े जुमले, ये है वो है। जैसे जल का देखिए ना, बोली थी कि
विपक्ष वाले जो अपना मैनिफेस्टो में शामिल कर लिए थे कि सीजीएल में हम लोग क्या करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, हमारी सरकार बनती है, लेकिन उनकी सरकार बनी नहीं। तो जैसे वो लोग मैनिफेस्टो में शामिल किए थे विपक्ष वाले, जो हेमंत सोरेन जेल तुरंत बोल दिए। कब? तुरंत देखे अरे ये लोग इस तरीके से कर रहा है, छात्रों को, उनके घर वालों को ये तो गुमराह कर देगा, हमारा वोट ये ले लेगा। तो ये क्या बोले, हम लोग जांच कर चुके हैं, दोषी को पकड़ चुके हैं, चुनाव का रिजल्ट आएगा और हम लोग क्या करेंगे, दोषियों को जेल भेजेंगे और रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। कहाँ है वो दोषी, कहाँ है वो रिजल्ट, कहाँ आ गया, सारा खत्म हो गया। इसीलिए बोलते हैं नेता के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ ही बोलते हैं मौखिक रूप से, जो नेता मंत्री कुछ भी बोल रहे हैं ना, मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से लीजिए, लिखित रूप से तब विश्वास करना, ठीक है। बाकी विश्वास रखिए, पिटिशनर बने या ना बने टेंशन लेने वाली बात नहीं, फैसला आपके पक्ष में डेफिनेटली आएगा। विश्वास रखिए, देखिए विश्वास के भरोसे दुनिया कायम है, आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी बात जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन टेंशन लेने वाली बातें, घबराइए नहीं, ठीक है। बाकी बात, अगर आप चैनल में नए होंगे तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन उसको भी दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक दे। प्लस में यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, सभी का प्ले लिस्ट में चैनल लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। प्लस में डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सके, वो भी फ्री है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।